हेलो एवरीवन। मैंने ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू करी है क्लास 8th की। उसका 4 चैप्टर कर चुके हैं। यह है चैप्टर नंबर 5, इंडस्ट्री। चैप्टर का नेम है इंडस्ट्री, उद्योग। फ्रेंड्स, इस वाली स्लाइड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो फ़ोन को टेढ़ा करके देख लेना। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो इसमें देखते हैं इंडस्ट्री होती क्या है और इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से पदार्थ बनते हैं। तो सबसे पहला इंडस्ट्री के लिए हमको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होती है। रॉ मटेरियल कच्चा माल चाहिए होता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग आधारित खनिज उद्योग आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित व वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्री किस किस के आधार पर हो सकती है बेस पे, एक तो हो सकती है किसके आधार पे, खनिजों पे आधारित। एक होती है जो समुद्र से चीज़ें मिलती है, ठीक है। एक होती है जो कच्चे माल से मिलती है। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म रोग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। कौन कौन से? जिसमें सूती वस्त्र आता है, वनस्पति तेल, खाद्य संसाधन, डेयरी उत्पाद, ये सारे के सारे कृषि आधारित, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, जैसे जो बिस्किट बनते हैं, नमकीन बनती है और ये कपड़े बनते हैं, तो ये सारे सारे एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलते हैं। कुटीर खनिज आधारित उद्योग में क्या क्या होते हैं, जो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री है। इसमें अयस्क से निर्मित खनिज आधारित उद्योग, लो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है इसमें, लोहा है। जितने भी जो फैक्ट्री में बड़े बड़ी जो स्टील प्लांट है और जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है या खिड़कियाँ बनती है, दरवाजे बनते हैं, ये और भी जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, वो किस पे आधारित होते हैं, मिनरल्स बेस्ड इकोनॉमी होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाते हैं वो। ठीक है, अगला वाला है कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग। घरेलू छोटे पैमाने का उद्योग, टोकरी, बुनाई, हस्त निर्मित मतलब हैंडलूम वस्तुएं इत्यादि आती है। इसमें रेशम बुनाई व खाद्य प्रकरण उद्योग लघु पैमाना उद्योग है। तो इनको कौन से कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, जो लोग अपने घरों में करते हैं या छोटे स्केल पे करते हैं, छोटी छोटी जगह पे करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती इनकी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग काम में लगे हुए हैं। ये खुद हाथ के द्वारा कर देते हैं, मशीनों पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे हम साड़ी बनाते हैं ना, जो ये साड़ियाँ होती हैं उनमें वो क्या करते हैं, वो डिज़ाइनिंग करते हैं अलग अलग तरह की, बनारसी साड़ियाँ, या फिर साउथ इंडिया में कांचीपुरम की साड़ियाँ होती है। स्वामित्व क्या होता है, ओनरशिप, निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है इस इंडस्ट्री में कि किसके अंदर वो इंडस्ट्री किसकी होगी। तो निजी क्षेत्र क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर। इसका संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत आसान है। निजी क्षेत्र जिसका संचालन कौन करता है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। जैसे मान लो कल को मैं अपनी एक क्या खोल रहा हूँ, मैं अपना कोई स्कूल खोल रहा हूँ अपना, फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, तो उसका ओनर कौन होगा, मैं ही तो हूँगा ओनर, मुझसे गवर्नमेंट थोड़ी ना होगी। क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल खोलूँगा ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल तो खोलूँगा नहीं। ठीक है, तो मैं उसका ओनर होऊंगा। इसी तरह से आप मान लो कोई, आप में से जो वीडियो देख रहे हैं वो कल को एक कंपनी खोलते हैं या कोई बड़ी दुकान खोलते हैं, तो उसके मालिक कौन होंगे, आप होंगे। तो ये कौन सा सेक्टर होगा, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर होगा। आप अपने तरीके से इसमें काम चलाओगे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, जो हमारी गवर्नमेंट, जिसको हमने इलेक्ट करके दिया, चुन रखा है, इलेक्ट करके हमने चुन रखा है, वो क्या करेगी, वो देश को अच्छे से रन करने के लिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और देश के विकास करने के लिए क्या करती है, पब्लिक सेक्टर का निर्माण करती है, इसका संचालन। ठीक है, ये किसके द्वारा चलाई जाती है, रन की जाती है, दीज ऑल आर रन बाय द गवर्नमेंट। जैसे इसके एग्जांपल हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान HAL बोलते हैं इसको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे भी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल हैं, जो पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल है, सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे पब्लिक सेक्टर में जो स्कूल हैं, और ये सभी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही कम कीमत पर भी क्या होते हैं, ये कम कीमत लेते हैं। और इनका मुख्य इनका क्या काम होता है कि देश का विकास करना, लोगों को रोज़गार देना, और ठीक है, और सरकार की, ना कि सरकार की आय बढ़ाना। सार्वजनिक क्षेत्र मैंने बता दिया आपको, पब्लिक सेक्टर बहुत आसान है ये। अब संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, जिसको ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं, तीसरा वाला संयुक्त क्षेत्र। इसका स्वामित्व व संचालन राज्यों व व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए, या तो ये राज्यों व व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। ठीक है, राज्य भी इसमें सहयोग करता है और व्यक्तियों का समूह भी। इसका एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, जो मारुति कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है मारुति, तो मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप अपने फ़ोन को सही कर सकते हो। हम स्लाइड नंबर कौन से पे हैं, सेकेंड पे हैं, फर्स्ट सेकेंड।
सहकारी क्षेत्र देखते हैं। तीसरा वाला आ गया कोऑपरेटिव सेक्टर, बोलते हैं इसको कोऑपरेटिव सेक्टर। सहकारी क्षेत्र इनका स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा वाला? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, जो स्वामित्व होता है कोऑपरेटिव सेक्टर में, वो किसके अंडर होता है? वो पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के बीच होता है। जैसे जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, ये क्या हो रहा है आज? जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया जो दूध बनाती है, इसको अमूल कहते हैं। सुधा डेयरी हो गया। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं? अब देखते हैं। पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी व मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप व पूर्वी एशिया है। मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप व कोयला क्षेत्रों के निकट हैं, ठीक है, जो ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। भोपाल गैस त्रासदी के विशाखापट्टनम, गुंटूर कहाँ पे? एक औद्योगिक प्रदेश है। गुंटूर कहाँ पे है? ये विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक पोर्ट है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को, रात को 12:30 बजे हुई थी। और यूनियन कार्बाइड व कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा अथवा विषैली मिथाइल आइसोनाइड, ठीक है, इस गैस का नाम याद रखना है, मिथाइल आइसोनाइड गैस का रिसाव होने लग गया था। और इसमें बहुत सारे लोग मरे थे। अमेरिका की कंपनी थी ये, अमेरिकन बेस कंपनी थी, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या बना, केमिकल बनाती थी। और कौन सी गैस का वो हुआ था? जहरीली गैस थी मिथाइल आइसोनाइड, MIC। और इसमें 1989 की जो गवर्नमेंट की जो आंकड़े हैं उनके अनुसार पता चलता है कि 35,598 लोग मरे थे उस टाइम पे। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। 23 दिसंबर 2005 को चीन में गाओ कायो चोंगमिंग में गैस का विस्फोट हुआ था। 243 लोग मारे गए थे, ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। तीसरा वाला है, नए पेज पे आइए। 23 दिसंबर, ये तो हमने पढ़ लिया है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। कौन से नाम से जाने जाते हैं? उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ इत्यादि सम्मिलित है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, कौन सी? IT जो सेक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो इनको सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। प्रगलन क्या होता है? इस प्रक्रिया में धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप कर निष्कासित किया जाता है। जो ओर होता है ना, जो हमें खनिज मिलता है ज़मीन के नीचे से, तो उसको फैक्ट्री में क्या करा जाता है? गलाया जाता है, उसको प्रगलन कहते हैं उस प्रक्रिया को। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें मिलाकर इसमें मिश्र धातुएं बनाई जाती है, ठीक है। जैसे आपका कौन सा है? जैसे तांबे और टिन को मिला के क्या बनाया जाता है तुम्हारा? तांबे और टिन को मिला के कांसा बनाया जाता है। उसी तरह से एल्यूमिनियम को भी मजबूत बनाने के लिए उसमें निकल और तांबा मिलाया जाता है। असामान्य कठोरता, दृढ़ता व जंग प्रतिरोधक बनाती है इसको, जो मिश्र धातु होती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है। इस्पात मतलब स्टील को कहते हैं, स्टील। क्या ये? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड मतलब बैकबोन है ये इंडस्ट्री की। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित शुरू हुए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। 1950 के बाद कहाँ पे हुए? समुद्र के निकट विशाल भूमि में। भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र, इस्पात मतलब स्टील जहाँ पे मिलता है या उत्पादन होता है वहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। भिलाई, दुर्गापुर, बन्नापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। एक ही प्रदेश मतलब एक तरफ वाले इलाके में। कौन कौन से? ये भिलाई दुर्गापुर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। बन्नापुर उड़ीसा, जमशेदपुर छत्तीसगढ़। जमशेदपुर का नाम किसके नाम पे पड़ा था? जमशेदजी टाटा के नाम पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। राउरकेला, बोकारो झारखंड में। ये किसके लिए फेमस है? इस्पात उत्पादन के लिए। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये। भद्रावती और विजयनगर में कर्नाटक में है ये। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सलेम तमिलनाडु में। ये महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है। कौन से सेंटर है? स्टील के सेंटर हैं ये बहुत ही ज़्यादा। जमशेदपुर, टाटा जन रतन जी टाटा, जमशेदपुर इस्पात कारखाना टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, निजी स्वामित्व की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। कौन सी वाली? टाटा वाली, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया। यह झारखंड में स्वर्णरेखा व
खरकई नदियों के संगम के समीप है। याद रखना है कि स्वर्णरेखा व खरकई नदियों के समीप है। साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? साक्ची एक जगह है, वहाँ पे टिस्को की शुरुआत की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कब? 1907 की बात है ये। और 1907 में क्या हुआ था? सूरत में विभाजन हुआ था कांग्रेस का और कांग्रेस का, नरम दल का और गरम दल का। ठीक है, विभाजन हो गया था ना सूरत में। बाद में साक्ची का नाम क्या हुआ था? जमशेदपुर रखा गया था। जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर वही है, ये छत्तीसगढ़ में है जमशेदपुर। ठीक है, साक्ची का नाम क्या रखा गया? जमशेदपुर। भौगोलिक दृष्टि से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से मतलब जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पिट्सबर्ग यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कौन सा वाला? पिट्सबर्ग इस्पात नगर है। इसके इस्पात उद्योग लोहा अयस्क मिनसोटा की लोहा खाने से मिलती है। ग्रेट लेक्स के नाम है सुपीरियर, हाइरून, ओंटेरियो, मिशिगन। ग्रेट लेक्स के नाम इरी है। इनमें लेक सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। लेक क्या होता है? लेक मतलब झील, तो लेक सुपीरियर सबसे बड़ी है। ये पानी क्वेश्चन भी आता है ये। ठीक है, प्राकृतिक रेसे क्या होते हैं? जो हमें नेचुरली प्राप्त हैं। रेसे मतलब धागे जो होते हैं बड़े बड़े, तो प्राकृतिक रेसे नेचुरल जो रेसे हैं वो कौन से? ऊन किससे प्राप्त होता है? हमें भेड़ से, सीप से। जूट को फाइबर गोल्ड भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर। सिल्क किससे होता है? सिल्क वॉर्म से, जो कीड़ा होता है उससे रेशम प्राप्त होता है। कपास कॉटन से प्राप्त होता है हमें। लिनन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक रेसे हैं। और जो आर्टिफिशियल वाले होते हैं, जो ह्यूमन मेड होते हैं, मानव निर्मित, उसमें नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर आ गया, एक्रिलिक हो गया, रेयन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? आर्टिफिशियल है। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में फिर विश्व के सूती वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाया। तो पावरलूम क्या थी? एक प्रकार की इन्वेंशन थी जिससे बहुत जल्दी धागा बनाया जाने लगा। तो ढाका की मलमल फेमस है। ठीक है, वर्ल्ड में क्या फेमस है? ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश की कैपिटल, यहाँ की मलमल। मसूलीपट्टनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, यहाँ की छीट। कालीकट क्या है? कैलिको कहाँ पे? कालीकट, ये केरल में है। सूरत, वडोदरा, बुरहानपुर सुनहरी जरी के काम के लिए फेमस है। सूती वस्त्र गुणवत्ता व डिजाइन के लिए। ठीक है, सूरत, वडोदरा और बुरहानपुर। तो ये अलग अलग की क्या है? इनकी अलग अलग जगह की खासियत है। पहली यांत्रिक वस्त्र मिल कहाँ पे? 1854 में स्टार्ट की गई थी। कौन सी वाली? वस्त्र मिल। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे शुरू की गई थी? पहली वाली ये आपकी मुंबई में शुरू की गई थी। पुराना नाम क्या था? बम्बई। ठीक है, देश के प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर है। कौन सी? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी ने साबरमती के तट पर अपना आश्रम बनाया था और यहीं से उन्होंने दांडी मार्च शुरू करा था। किसने? गांधी जी ने। कौन सा करा था उन्होंने? साबरमती से ही दांडी मार्च शुरू करा था। उसके बाद है ओसाका, जापान का मैनचेस्टर कहला जाता है। कौन सा? और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर, अच्छा मैनचेस्टर वर्ड कहाँ पे? मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का एक राज्य है। वो किसके लिए फेमस था? जो वो कपड़ों के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कपड़ों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो वर्ल्ड को भी अलग अलग नाम मैनचेस्टर दिया जाता है। जैसे पूरब का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका, जापान का। भारत का कौन है? अहमदाबाद। जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्र है। उपोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत उपयोगी है। यूडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। यूडो रिवर कहाँ पे? यूडो रिवर जापान में है। कौन सी रिवर? यूडो रिवर। कहाँ पे है? जापान में। यूडो रिवर कहाँ पे है? जापान में। कपास मिस्र, भारत, चीन व यूएसए से आयात की जाती है। ठीक है, कपास कहाँ कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा मिस्र में, भारत में। मिस्र को क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। यूएसए से आयात की जाती है। आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट। सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु दक्कन पठार, दक्कन प्लेट्यू है ना, पर अवस्थित है बेंगलोर, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। सिलिकॉन पठार ये हम कर चुके हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अच्छा नीचे ये रह गया है सूचना प्रौद्योगिकी। ये रहा ना सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन कहाँ से नाम आया है? सिलिकॉन घाटी
सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट है। तो कभी आ गया ना कि सिलिकॉन वर्ड कहाँ से आया है, तो आपको आंसर देना है सांता क्लारा घाटी के समीप जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट है। और भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी आईटी कंपनी है। और नॉर्थ इंडिया का कौन सा? नॉर्थ इंडिया का है गुरुग्राम। ठीक है, पुराना नाम गुड़गांव था, नया नाम है गुरुग्राम। सिलिकॉन पठार बेंगलोर है और सिलिकॉन घाटी कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका का एक स्टेट है। और टोटल कितने स्टेट है अमेरिका में? यूएसए में 48 स्टेट है। और जो यूएसए का फ्लैग है उस पर 48 स्टार बने हुए हैं, जो हर एक स्टार हर एक स्टेट को इंडिकेट करता है। और यूएसए में किस प्रकार की सिटीजन है? सिंगल सिटीजनशिप है वहाँ पे। जो यूएसए के लोग हैं उनको अपने राज्य की और अपने देश की दोनों की नागरिकता लेनी पड़ती है। भेल, हेल, नेल, डीआरडीओ, इसरो, टीआईई, ये सारे के सारे क्या हैं? ये बेंगलुरु के शोध संसाधन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड कीप स्टडी।